हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है, इसकी प्रोसीजर, अप्रोच, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या डिफिकल्टी आती है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप मार्केटिंग रिसर्च की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब फर्स्ट देखते हैं कि जो एक्सपोज फैक्टो वर्ड था वो लैटिन फ्रेज से आया था, जिसका मतलब होता है रिएक्टिव, कि जो चीजें ऑलरेडी इफेक्ट हो चुकी है, कुछ चीजें ऑलरेडी हैपनिंग हो चुकी है, उनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। तो जो एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च होता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी होती है, जिसमें कि हम जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वो कैसे अफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को, उसको हम स्टडी करते हैं। इसमें हम पार्टिसिपेट को रेंडमली असाइन नहीं करते, इसलिए इसको क्वासी एक्सपेरिमेंट डिजाइन बोला जाता है। तो एक्सपोज फैक्टो जो की स्टडी आफ्टर दी फैक्ट, जैसे कि वर्ड एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स मतलब कि एक्सपेरिमेंट, पोस्ट मतलब कि जो चीजें हो चुकी है, और फैक्टो मतलब कि कौन से फैक्टर्स या क्या रिजल्ट्स होते हैं उनके, तो उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। तो इस रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी है उसका क्या इफेक्ट आया है, उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। तो इसके अंदर हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं होता है। जो भी रिसर्चर है वो आइडेंटिफाई करता है कि क्या इवेंट ऑलरेडी हो गया है। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हिट एरिया, कि किसी एरिया में अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, तो उससे क्या इफेक्ट आया, तो जिस एरिया में भूकंप आ गया है हम वहाँ पे उसके इफेक्ट को देख। फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर को इन्वेस्टिगेशन करना है कि जो भी वेट होता है, वजन, एडल्ट की सेल्फ स्टीम के लेवल को कैसे अफेक्ट कर। पार्टिसिपेंट को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, अंडर वेट, नॉर्मल वेट और ओवर वेट। फिर उनके सेल्फ स्टीम लेवल को हम मेजर करते हैं। तो एक्सपोज फैक्टो रिसर्च डिजाइन किया जाता है कि जो भी वेट है वो पहले से एग्जिस्टिंग होंगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग, तो हम देख लेते हैं कि कौन पतला है, कौन मोटा है, किसका कितना वेट है, तो उनको डिफरेंट ग्रुप में हम डिवाइड कर देते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि हमने पहले किसी का वेट कम था उसको बढ़ाया फिर स्टडी की, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो हमको दो डिफरेंट तरह के लोगों को ढूंढना है, जिनका वेट कम है, जिनका वेट ज्यादा है, और फिर उस अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या प्रोसीजर होती है एक्सपोज्ड फैक्टो इन्वेस्टिगेशन की। तो फर्स्ट आता है हम डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को, सर्वे करते हैं लिटरेचर का। इसमें हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, एजम्पशंस बनाते हैं कि रिसर्च प्रोसीजर किस पे बेस्ड है या फिर क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट दी सब्जेक्ट। हम सैम्पलिंग के थ्रू कैसे मेथड्स को, कौन सी मेथड को यूज करेंगे डेटा कलेक्शन के लिए, हम उसको देखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्राइटेरिया है, कौन सी कैटेगरी है जिसके अकॉर्डिंग हम डेटा को क्लासिफाइड कर सकते हैं या फिर हमारे स्टडी का क्या पर्पस है। फिर नेक्स्ट आता है हम गैदर करते हैं डेटा को, जो भी प्रेजेंट है, जो भी आउटकम आने वाला है, जो रिजल्ट्स हमको चाहिए। क्वेश्चन अगर बनाए तो उसको फिल करवाते हैं, सर्वे करते हैं ताकि हम सारे फैक्टर्स को देख सकें। फिर नेक्स्ट आता है जब डेटा गैदर हो गया तो हम उसके आउटकम को देखते हैं, जो चीजें हो चुकी थी हम उनको देखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कंपेयर करते हैं उन डेटा को। इसमें जो भी हमने स्टेज 5 हमारे प्रेजेंट थे उनसे पहले का और उससे बाद का, मतलब दो डिफरेंट लोगों को हमने देखा था कि जिन लोगों पे किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं हुआ है और जिन पे हुआ है, तो हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं कि क्या आउटकम आया है और फिर उनको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और रिपोर्ट फाइंडिंग होती है। नेक्स्ट आता है क्या अप्रोचेस होते हैं एक्सपोज फैक्टर के। इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं करते। इसमें एग्जाम्पल है कि जैसे कि मैथमेटिकल स्टडी होती है, स्टडी करते हैं हम डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल पे मैथमेटिकल टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट आता है जब भी ये स्टडी होती है तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल में हम डिस्कवर करते हैं क्या डिफरेंट ट्रेंड्स है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होता है सब्जेक्ट में, उनके होमवर्क में या उनके अमाउंट। नेक्स्ट आता है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च के। तो ये रिसर्च अफेक्ट करते कि डिपेंडेंट जो भी वेरिएबल है हम उनको एग्जामाइन करते हैं, उसके डेटा को देखते हैं ताकि हम चीजों के बीच में कॉजेस को देख सके, उनके बीच में रिलेशनशिप को देख सके और मीनिंग निकाल सके। जिन चीजों पे अफेक्ट आया है, जिन पे नहीं आया, उनके बीच में हम मेजर करते हैं और तो हम इसमें देखते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज से क्या इफेक्ट आया। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी इन एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च। तो फर्स्ट आता है इसमें डायरेक्शन ऑफ कैजुअलिटी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश।
कि आपको डायरेक्शन मिले ये डिफिकल्ट होता है, आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि अर्थक्वेक ने हिट किया किसी पर्टिकुलर एरिया को तो आप उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है इम्पॉसिबल होता है कि आप आइसोलेट करें, क्या वेरिएबल्स थे जिनपे कि आप कंट्रोल कर सकते थे। फिर नेक्स्ट आता है कि जो भी रैंडमाइजेशन होता है वो इम्पॉसिबल होता है कि आपने अपनी मर्जी से लोगों को सिलेक्ट कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं। आपको पर्टिकुलर स्टडी करनी है तो उससे रिलेटेड उससे अफेक्टेड लोगों को सिलेक्ट करना है। आप इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट कॉन्ट्रोवर्सीज और हाइपोथेसिस को। इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसमें आप चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कि एक्सपोज फैक्टर रिसर्च कहाँ पे यूजफुल होती है। ये इम्पॉसिबल, कॉस्टली और अनएथिकल एक्सपेरिमेंट के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको ब्लाइंड स्टूडेंट्स पे कुछ रिसर्च करनी है तो आपको जो लोग ब्लाइंड है उन्हीं के पास जाना होगा, तो ये कुछ ऐसे चीजों को लेते हैं अनएथिकल, इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल चीजें होती है। ये पॉसिबल नहीं होता कि आप सिलेक्ट कर सके वेरिएबल्स को, फैक्टर्स को कंट्रोल कर सके, मैनिपुलेट कर सके और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डायरेक्टली मेजर कर सके। इसमें ये करना पॉसिबल नहीं होता है। इसमें आप जो भी सारे वेरिएबल्स होते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते और आप सिर्फ इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी सिंगल होता है उसको अनरियलिस्टिक और आर्टिफिशियल तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आता है जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रिसर्चर के कंट्रोल के बाहर होता है, उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं। नेक्स्ट आता है इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। ये मेथड जब बहुत ज्यादा यूजफुल होती है जब रिगेरियस एक्सपेरिमेंट अप्रोच करना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है ये यूजफुल होता है जब कोई भी चीज कैसे हो रही है, किन कंडीशंस में हो रही है, किस परिस्थितियों में हो रही है उसको जानने के लिए। नेक्स्ट आता है ये यूजफुल होता है जब भी हम सेटिंग करते हैं कुछ भी नया इंट्रोड्यूस करना है आर्टिफिशियली रिसर्च प्रोसीडिंग करने से पहले। नेक्स्ट आता है इसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हैं सिंपल तरीके से और इसमें आपको डायरेक्शन मिलता है जो कि आपको सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस को बताता है कि आप उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं एक्सपोज फैक्टर रिसर्च के कि जब भी आपने कुछ फैक्टर्स को देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको उनको चेंज नहीं कर सकते। इसमें कोई सिंगल फैक्टर नहीं होता है जो कि सिर्फ एक ही वजह से कोई भी चीज हुई है। फॉर एग्जांपल लोग मोटे हुए तो सिर्फ खाने की वजह से हुआ है, ये कोई रीजन नहीं होता है, जिसकी वजह से या तो जेनेटिक हो सकते हैं या कोई और रीजन हो सकता है। जो भी पर्टिकुलर आउटकम होता है वो डिफरेंट होता है कॉजेस से और कभी ओकेजनली भी डिफरेंट हो सकता है। इसमें पॉसिबल नहीं होता है कि आप कंफर्टेबल हो हाइपोथेसिस के साथ। आप इसमें क्लासिफाई करते हैं डाइकोटोमस ग्रुप को प्रॉब्लमेटिकली, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप उनको डिवाइड करते हैं कि पर्टिकुलर जो लोग है या ग्रुप है वो किस कैरेक्टरिस्टिक्स को बिलोंग करता है। जो भी रिसर्चर है वो अटेम्प्ट करता है कि क्या मैच ग्रुप होगा, क्या की वेरिएबल्स होंगे। आप जितना हो सके सैंपल को कम करने की कोशिश करते हैं। लास्ट आता है इसमें कंक्लूजन पे कोई लिमिट नहीं होती है सैंपल पे और नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस पे, मतलब कोई भी घटना या कोई भी इंसिडेंट कितना हुआ है आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। और इसमें क्या जो फैक्टर्स है वो इंपॉर्टेंट है, आप उनको नहीं जान सकते हैं। तो एक्सपोज फैक्टर रिसर्च के इस वीडियो में आपने पढ़ा कि ये रिसर्च क्या होती है, इसकी प्रोसीजर, अप्रोच, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफिकल्टी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।